रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अपने लेक्चर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन की कि आइदर दीज आर होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स। तो हम इस यूनिट में रैशनल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। मींस के हमने डिस्कस किया है कि आपके पास रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स। ये जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास एक रैशनल नंबर्स का सेट बनता है। एक्चुअली रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है, या a बाई b, या फ्रैक्शन की सूरत में आप उनको लिख सकते हो। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, जिसमें हमने क्या करना है कि अब हमने कंपैरिजन करना है कि या फर्स्ट नंबर ग्रेटर है सेकंड से, लेस है सेकंड से, या दीज आर इक्वल। ठीक है जी। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे, बट द क्वेश्चन इज़ हाउ टू कंपेयर दीज, बिकॉज दिस वन इज़ परसेंटेज फॉर्म एंड दिस वन इज़ 12/25 फ्रैक्शन फॉर्म। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि आइदर 40% ग्रेटर है 12/25 से, या लेस है, या इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे। इन तमाम प्रॉब्लम्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, या डेसिमल में लेके जाएं, या फिर आप इसी भी परसेंटेज में लेके जाएं। देन आप कंपेयर कर सकोगे कि जी ये 40% है, या ये अगर 60 है तो 40% लेस है 60 से, या अगर ये ग्रेटर है तो फिर हम ग्रेटर का साइन डालेंगे। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की जाने। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है जी, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास 40% है, और दूसरी आपके पास वैल्यू क्या है 12/25%। अब इस क्वेश्चन को आप रफ वर्क में भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप अगर यहीं पे सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे देखें 40%, और यहाँ पे आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। परसेंटेज में जाने के लिए आपको पता होगा कि आप मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, 100 कर दें। ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय 100 से क्या होगा कि ये जो 12/25 है ये परसेंटेज में चला जाएगा। फर्दर आप देखें तो 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार। ठीक है जी। अब मज़ीद देखें आप 40%, और यहाँ पे 12 4 ज़ार क्या हो गया, अब ये भी आपके पास क्या आ गया 48%। अब हम बता सकते हैं कि ये 40 है और ये 48 है, और 40% 40 लेस होता है 48 से। तो इट्स मीन आपके पास ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें आप ये लिख सकते हो कि ये 40% है, ये 12/25 से क्या है, लेस है। बिकॉज कि यह 40% रिज़ल्ट है और ये 48% रिज़ल्ट है, तो ज़ाहिर सी बात है 40 को आपने कंपेयर जब करना है तो आपने फर्स्ट वैल्यू को देखना है। ये 48% ग्रेटर है 40 से, बट 40 लेस है, तो आपने इनके दरमियान क्या साइन डाल देना है, लेस देन का साइन डाल देना है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में अगर आप बेटा देखें तो 0.82, और दूसरा आपके पास नंबर है -5/6। अब ये तो सिंपल है, आपको पता है अगर आप रियल लाइन में जाओ तो रियल लाइन में सेंटर में आपके पास 0 होता है, आगे -1 -2, और ये जो माइनस वाले नंबर होते हैं ये हमेशा स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। ठीक है। तो ये 0 पॉइंट समथिंग इस साइड पे है, और इसलिए ये आपके पास क्या है, इससे ग्रेटर है। तो ये आप डायरेक्टली बता सकते हो कि 0.82 ग्रेटर है -5/6 से। ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ हमेशा लेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 3 में भी कुछ यही होगा कि हमने यहाँ पे क्या करना है, ये 59% है और ये आपके पास 3/5 है। अब आप क्या करोगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। इससे क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है जी, 59%। अब बेटा यहाँ पे देखें 5 1 ज़ार 5, तो 5 20 ज़ार क्या होता है, 100 होता है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 60%, ये 60% में चला गया, और ये आपके पास क्या है 59%। तो 60 ग्रेटर है 59 से, तो इट्स मीन यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो 3/5 है ये ग्रेटर है 59% से। क्यों?
ये जो 60% है, मतलब ये 3/5 को अगर आप परसेंटेज में लेके जाओ तो ये उससे ग्रेटर है, इस वजह से 3/5 क्या है, 59% से ग्रेटर नंबर है। ठीक है जी, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 को देखें। पार्ट नंबर 4 में है 9/20 एज़ कम्पेयर टू 0.45। अब ये परसेंटेज में आप इसे नहीं लेके जा सकते, तो देन आप क्या करो कि 9/20 को आप कन्वर्ट करो परसेंटेज में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने रफ वर्क में यहाँ पे आप 29 को डिवाइड कर दोगे 20 पे। अब 9 छोटा है, 20 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 लगा के डेसिमल, तो 24,000 क्या होता है आपके पास 80 होता है। यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आ गया 10। यहाँ पे आप क्या करोगे, 0 बढ़ा दोगे तो 25,000 क्या होता है 100 होता है। तो इट्स मीन ये भी जो रिज़ल्ट है आपके पास ये भी 0.45 ही है और सामने भी 0.45 ही है, तो इट्स मीन दीज आर इक्वल। तो यहाँ पे आप मेन क्वेश्चन में क्या लिख लोगे, इक्वल टू का साइन डाल दोगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 5/8 मीटर एंड 1/10 मीटर। अब यहाँ पे भी आप यही कर सकते हो कि आप 5/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करो और इधर आप 1/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक है जी, तो सॉरी ये 1/10 नहीं है, ये 1/16 है। तो यहाँ पे 5 को कन्वर्ट किए जाए डेसिमल में 5/8 को, देन 8 यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी 50 और 8 5,000 48 6,000 क्या होता है आपके पास 45 होता है। अगेन यहाँ पे आ जाएगा 5, तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा 50, तो 8 सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने लिख लिया, यहाँ पे 48 आएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो 8 2,000 क्या आएगा 16, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है जी, अगेन अगर आप देखें तो 8 5,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इट्स मीन ये जो आपके पास रिज़ल्ट है 5/8 ये इक्वल है 0.625 के। ठीक है जी, इसी भी आप 3 डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट करेंगे। तो इसे अगर हम कन्वर्ट करें, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 16 पे। अब यहाँ पे 16 बड़ा है और 1 छोटा है, और यहाँ पे आप क्या लगाओगे 0 पॉइंट यहाँ पे 10। अच्छा, यहाँ पे आप देखें 16 अगेन बड़ा है और 10 छोटा है, तो यहाँ पे ख़ुद से 0 लगा के हमने एक 0 बढ़ा देना है। ठीक है जी, तो अगर हम क्या करें 100 अब आपने 16 वाला टेबल लेके जाना है, तो अगर आप 16 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये बड़ा हो जाएगा, और 16 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 96 हो जाएगा। तो 16 6 टाइम क्या होगा, यहाँ पे 96 होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा 40, और 16 2,000 आपके पास क्या होता है 32 होता है। तो आई थिंक दिस विल बी स्मॉलर, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 0.092 आ रही है। अब देखें ये 0.625 बड़ा है और 0.092 छोटा है, तो इट्स मीन 5/8 ग्रेटर है किससे 1/16 मीटर से। तो इस तरह से ये रफ़ वर्क में आप इसे कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो कि आइदर फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है सेकंड वैल्यू से। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6 में आपके पास क्या है 0.25 kg और यहाँ पे आपके पास क्या है 2/9। तो आप बेटा क्या करो 2/9 को 2 को डिवाइड कर दें 9 पे, यहाँ पे 0 लग जाएगा। 29 2,000 क्या होता है 18 होता है। अगेन यहाँ पे 20 रहे 9, तो दिस विल बी 0.222, ये चलता रहेगा। ठीक है, अब देखें 0.25 kg और 0.22। ठीक है, तो 0.25 ग्रेटर है, इट्स मीन 0.25 ग्रेटर दैन 2/9। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6, जिसमें हमने इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज़, दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर किया, आइदर फर्स्ट नंबर ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हम बुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, अरेंज द नंबर इन सेट फ्राम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। अच्छा बेटा, आपने प्रीवियस क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े, यानी कि
स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में जाना, और नीचे क्वेश्चन नंबर 5 है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना, यानी कि ये ऑर्डर ऑफ नंबर्स आपने पढ़े होंगे। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे। अब इनमें भी हमने यही कुछ करना है। ये देखिए 0.23, 19% एंड 1/5। आप या तीनों को परसेंटेज में कन्वर्ट करें या तीनों को डेसिमल में कन्वर्ट करें, देन आप इजीली बना सकते हो कि सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर। तो आई थिंक सबसे जो बेस्ट और आसान तरीका ये है कि आप इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 में आप बेटा देखें, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो 3/5, 5/9, 7/12। आई थिंक ये क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई है। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4, देन आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो यहाँ पे चले हम 5P पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो चले पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 ही कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पहले आ जाएगा, ठीक है जी। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि असेंडिंग ऑर्डर वाला है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब हम चलते हैं, यहाँ पे देखें 3/5, 5/9 एंड 7/12। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप डिनोमिनेटर सबका सेम कर दो, देन आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है, या फिर आप इन सब को डेसिमल में कन्वर्ट करो, देन आप बता सकते हो कि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। तो ये आप इजीली बता सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे 3/5 है तो 3 को आप कन्वर्ट करोगे 5 पे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 0 पॉइंट लग जाएगा, तो 5 6 क्या होता है आपके पास 30 होता है, ठीक है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो 0.6 है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे 5/9, 5/9 का मतलब है आप 5 को डिवाइड करोगे किस पे, 9 पे, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0 पॉइंट। तो अब देखें 9 3 27, 9 4 9 5 क्या होता है 45 होता है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि आप 2 डेसिमल 3 डेसिमल तक जाएं, जस्ट आपने बताना ये है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। अब यहाँ पे देखें तो 0.5 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब चलें 2 डेसिमल प्लेस तक अगर आप इसे लेके जाएं तो ये 9 5 अगेन 45 होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे 5 रह गया। अगर आपने 2 डेसिमल तक जाना है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे देखें तो ये 0.6। चले अगर आप 2 डेसिमल प्लेस तक जाएं तो ये 0.5 और ये 0.60 बन जाएगा, क्योंकि वैसे ही तो ये 0.6 कंप्लीट हो गया, बट खुद से 0 लगा के आप 2 DP तक इसे कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप 7/12 की बात करें तो 7 को डिवाइड करें आप 12 पे, दिस विल बी 0 लग जाएगी क्योंकि 7 छोटा है। तो 12 6 आपके पास क्या होता है 72 जो कि बड़ा होगा। 12 5 आपके पास क्या होता है 60 होता है, यहाँ पे 10 रह गया, और इसी तरह यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 12 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो वो 108 बड़ा हो जाएगा, और 12 को आप मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो वो 96 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों 5 आ गए तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आप इसे कन्वर्ट करोगे 2 DP तक। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इट्स में ये 7/12 आपके पास क्या आंसर आ गया 0.58 आंसर आ गया, ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पे देखिए आप आसानी से बता सकते हो कि सबसे बड़ी वैल्यू इनमें कौन सी है। तो ये 0.6 है, ये 0.5 है, ये 0.5 है, बट ये 0.55 है, ये 0.58 है। तो सबसे पहले तो 0.6 बड़ा है, ठीक है, उसके बाद 0.58 बड़ा है, ठीक है जी, और एंड पे सबसे बड़ी वैल्यू 0.55 है। तो अब ये देखना ये कि ये वैल्यू कहाँ से आई, 0.6 और ये 3/5। अब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट कॉमा से सेपरेट करके अरेंज कर लेना है। 0.58 यहाँ से आया है और 0.58 7/12 से आया है, कॉमा एंड पे 0.58 जो कि 5/9 से। तो ये आपके पास क्या है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसे
कन्वर्ट कर लिए। दिस इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है बेटा? ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास पार्ट नंबर 1। लेट मी सॉल्व पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 3, -1.2, -2, 0। अब इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो 3 है। 3 बड़ा है। अब देखें, अब इन दोनों में से ये दोनों नेगेटिव हैं, बट ज़ीरो इन दोनों से बड़ा है, लेकिन इस ज़ीरो से बड़ा 3 था, तो 3 सबसे बड़ा है, उससे बड़ा आपके पास क्या है? 0 है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था रियल लाइन पे अगर आप जाएँ तो अगर वैल्यू जितनी बड़ी उसके साथ माइनस आ जाए तो वो उतनी ही छोटी हो जाती है। अब -2 छोटा है -1.2 से, क्योंकि -1 राइट साइड पे है और -2 लेफ़्ट साइड पे। जितनी वैल्यू लेफ़्ट साइड पे मूव होती है वो छोटी होती है। तो इट्स मीन 0 फर्दर आपके पास 3 बड़ा है 0 से, और 0 ख़ुद बड़ा है किससे? -1.2 से, और एंड पे सबसे छोटा नंबर आपके पास 2 है। तो देन आपने क्या कर देना, इनके दरमियान वो ग्रेटर देन का साइन हटा के आपने अरेंजमेंट कर लेनी है। 3 बड़ा है 0 से, फिर 0 से 0 बड़ा है -1.2 से, और -1.2 बड़ा है -2 से। इस तरह से ये इसके डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 3 में आपके पास 4.5, 3/4, -2.0 मीन -2 और 0.5। अब इसमें ये क्लियर है कि ये सबसे छोटी वैल्यू है। फिर इसके अलावा आपके पास 4.5 सबसे बड़ा है। फिर फर्दर आपके पास 3/4, अगर आप कैलकुलेटर से भी चेक करें तो 3/4 का जो आंसर है वो 0.75 आ रहा है। मतलब ये आपके पास क्या है? 4.5, दिस विल बी 0.75, दिस विल बी -2.0 एंड दिस विल बी 0.5। अब इसमें सबसे बड़ा 0.5 बड़ा है, ठीक है जी, और उससे बड़ा आपको नज़र आ रहा है 0.7 बड़ा है, ये 0.5 है, तो 0.7 बड़ा है, ठीक है। 0.75 ग्रेटर है किससे? 0.5 से, और एंड पे सबसे छोटा नंबर -2 है। तो ये आपके पास इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जाने। पार्ट नंबर 4 में अगेन जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो सबसे छोटी होंगी। अच्छा, अब इसमें देखें तो 3.6 बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर है। अब बेटा यहाँ पे देखें, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। अभी बेटा देखें -2 सबसे छोटा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा -1 है, फिर इन सबसे बड़ा 0 है। 0 देखें, 0 इन दोनों नंबर के राइट साइड पे मौजूद है, इसलिए यहाँ पे सबसे इन तीनों में से जो बड़ा नंबर आएगा वो 0.31 आएगा। फर्दर बेटा ये देखें, इन दोनों में से देखें तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे -1.5 आ जाएगा, और एंड पे जो सबसे छोटा नंबर है वो -2.8 है। तो आप कॉमास लिख सकते हो, -0.31, ठीक है जी, -1.5, -2.8। तो ये था हमारे पास सोल्यूशन ऑफ पार्ट 4। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 में सबसे पहली वैल्यू आपके पास क्या है? 1/6। इसका आंसर आ रहा है 0.16। 0.16, दिस इज़ 1.75, दिस इज़ नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर को नेगेटिव ही रखें, तो ये तो है ही सबसे छोटा। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर आपको नज़र आ रहा है 1.75 ग्रेटर है, फिर इससे जो छोटा नंबर है वो 0.16 है, ठीक है। फिर ये ख़ुद बड़ा है 0 से, और एंड पे सबसे छोटा नंबर -2/3 है। देन आप इनकी अरेंजमेंट कर सकते हो। 1.75 ही है, 0.16 बिलोंग कर रहा है यहाँ से, और ये आपके पास फर्दर 1/16 है, ठीक है जी, और देन आपके पास 0 है, देन आपके पास -2/3 है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 को पहले अटैम्प्ट कर लिया था। अभी हम चलते हैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है? लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। अब इसमें एक और बात भी है कि अरेंज द नंबर इन ईच सेट फ्राम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यूजिंग अ नंबर लाइन। अच्छा, नंबर लाइन को भी आप यूज़ कर सकते हो, और वैसे भी आप छोटे से बड़े में इसे अरेंज कर सकते हो। तो लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। हमने छोटे से बड़े में इन्हें कन्वर्ट करना है और यहाँ पे अगर आप बुक में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन भी हम ड्रा करके देख लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू आपके पास है 0.23। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इससे आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज से वापस डेसिमल में। यू नो परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100 एंड 1/5 अगर आप कैलकुलेटर से करें, ठीक है, 1/5 तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.2। ठीक है जी, 0.2। अच्छा, अब आपको पता है कि ये आपके पास जो है 9 अच्छा चले पहले हम दोबारा इसे डेसिमल में लिख लें। अब यहाँ पे आपको पता है डिवाइड बाय 100 हो तो डेसिमल पॉइंट 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाता है तो 0.19 आ जाएगा। ठीक है जी, और 0.2। अच्छा, अब इनमें सबसे छोटी वैल्यू अगर आप गौर से देखें, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.2 है, तो सबसे छोटा नंबर आपके पास 0.19 है। ठीक है, ये छोटा है। फिर इससे बड़ा आपको नज़र आ रहा होगा वो 0.2 है। कैसे, अगर आप 0 डालें तो ये 20 बन जाएगा और ये 23 जो कि बड़ा है। सबसे छोटा 0.19, फिर उससे बड़ा 0.2, फिर सबसे बड़ा 0.23। ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। तो दिस इज़ 19/100, तो ये आपके पास 19% सबसे छोटी वैल्यू। फिर 0.2 की अगर हम बात करें, 0.2 कहाँ से आई है, 1/5 से आई है। ठीक है, और एंड पे 0.23 ही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसे नंबर लाइन पे भी इस सोल्यूशन को आपने शो करना होता है। तो नंबर लाइन का मतलब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें कि नंबर लाइन पे कैसे वैल्यू शो करना होगी, तो आपको पता है कि यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, 0 और 1 और 2 और 3। यहाँ पे अगर आप देखें -1 -2 -3। अच्छा, अब सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 19% है, जो कि क्या है 19%। तो 19% दरअसल 0.19, तो ये यूँ समझें कि यहाँ पे कहीं पे वैल्यू मौजूद है। ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू मौजूद है। फिर 1/5 की बात करें तो ये आपके पास उससे बड़ी वैल्यू 0.2, तो 0.2 0.1 के करीब ही है, तो ये भी यहाँ आगे मौजूद है। इसलिए 0.2 है तो वो भी 0.23 यहाँ पे 1 के सारे करीब ही हैं। तो इस तरह से आप इसे रियल लाइन पे भी शो कर सकते हो। यहाँ पे चले मैंने डिस्टेंस थोड़ा कम कर लिया तभी ये नंबर करीब करीब आ गए हैं। अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दें तो ये आसानी से तीनों नंबर आपको नज़र आएंगे। सबसे छोटा नंबर आपको यहाँ पे 19% नज़र आएगा। फिर उससे बड़ा आपको जो नंबर नज़र आएगा वो 1/5 जो कि 0.2 है। फिर एंड पे जो सबसे बड़ा वो 0.3 आपको नंबर नज़र आएगा। तो इस तरह से राइट साइड पे नंबर ग्रेटर होते हैं। तो आप रियल लाइन पे ना भी शो करें, जस्ट आप बता दें कि ये छोटे से बड़े में आप कन्वर्ट कर लोगे, देन वो भी ठीक कंसिडर किया जाएगा। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में आपके पास है 8/10 81% एंड 0.805। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्हें कन्वर्ट करोगे डेसिमल में। अगर आप देखें तो 8 डिवाइडेड बाय क्या करें 10, तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगा, मतलब ये नंबर है 0.8। अच्छा, अब 81% का मतलब ये है कि 81 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज में डिवाइड बाय 100, दिस विल बी 0.81 और दिस इज़ 0.805। ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पे आप एक चीज़ देखें कि अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर एंड पे सबसे छोटा नंबर। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे दिस नंबर, तो दिस इज़ 0.805। अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज़ 0.81 अब यहाँ पे भी अगर हम 80 करें, ठीक है जी, तो फर्दर अगर आप इसका नंबर एक और बढ़ा दें खुद से, क्योंकि अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। चलें, ये सबसे बड़ा नज़र आ गया हमें कि ये नंबर सबसे बड़ा है। 81% आपके पास सबसे बड़ा नंबर है। सॉरी, यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि छोटे से बड़ा नंबर। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास जो सबसे छोटा नंबर है वो आपके पास देखें तो 0.800। अगर हम 3 डिजिट तक इसे लेके जाए, खुद से आप 0 1 लगा सकते हो। ठीक है, तो 0.800 ये 0.800 है, ये 0.810 है और ये 0.805 है। तो अगर आप इस नंबर को देखें, दिस इज़ 0.800। ठीक है, तो ये सबसे छोटा नंबर है। तो
तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज़ 0.8, एक्चुअली ये 0.8 है। फिर आपके पास इससे जो बड़ा नंबर है वो 0.805 यानी कि 805, तो 0.805 बड़ा है। फिर इससे भी बड़ा नंबर एक है वो 0.10 है यानी कि 0.810, ठीक है जी, 0.8। तो ये हमने लीस्ट से ग्रेटेस्ट में इसे शो कर दिया। अब हमें देखना ये है कि ये नंबर कहाँ से आया है, तो 0.8, 8/10, 8/10 सबसे छोटा नंबर, ठीक है जी। उसके बाद 0.805 ये एज इट इज़ वही नंबर है, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास जो नंबर है वो 0.81 जो कि 81% है, तो ये आपके पास सबसे बड़ा नंबर है। तो ये आपके पास क्या था, आपके पास असेंडिंग ऑर्डर था। रियल लाइन पे भी आप इनको लाइन ड्रा करें तो ये देखें ये 0.8 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, तो ये रियल लाइन पे एग्जैक्ट ड्रा आप कर सकते हो। अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि छोटे से बड़े नंबर में कैसे आपने कन्वर्ट करना है। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 है 0.615 5/8 एंड 62%। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो 5/8, 5/8 का आंसर 0.625 है। 3 डेसिमल प्लेस तक हमें कन्वर्ट करना होगा इन्हें 0.625, और 62% का मतलब 0.62 है, ठीक है जी। 0.62 यानी कि डिवाइड बाई 100 करें तो 2 पॉइंट डेसिमल पॉइंट आपका लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। अब सबसे छोटी वैल्यू अगर आप यहाँ पे बेटा गौर से देखें, दिस इज़ 0.61, दिस इज़ 0.62, दिस इज़ 0.62, तो 0.61 सबसे छोटा है, 0.615 ठीक है छोटा है। तो फिर उससे बड़ा 0.625 और ये 0.620 बनेगा, तो ये इससे छोटा है 0.62, और एंड पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो 0.625 है। अब आप देखें कि ये एक्चुअल नंबर 0.615 ही था, ठीक है। 0.62 से आया है, और एंड पे आपके पास जो नंबर है वो 5/8 है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास -5.2, -3/8, -6, 0.3, -1/4। असेंडिंग ऑर्डर में हमने आंसर लिखना है, तो सबसे पहले आप इन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे, ये -5.2 -5.2 ही रहेगा। अच्छा 3/8 अगर आप करें कैलकुलेटर से तो दिस इज़ -0.375, दिस इज़ -6 एज इट इज़, 0.3 एज इट इज़, एंड 1/4 अगर आप करें तो ये आपके पास 0.25 आ जाएगा। अब इसमें सबसे छोटा नंबर मुझे -6 लग रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है लेकिन माइनस की वजह से ये सबसे छोटा है, तो -6 छोटा है उससे जो बड़ा नंबर है, यानी कि -6 छोटा है, फिर इससे बड़ा -5.2 है, ठीक है जी। मतलब नेगेटिव नंबर सबसे छोटे हैं। अब उसके बाद देखिए एक आपके पास नंबर है ये -0.25 है, और ये आपके पास नंबर है -0.37, तो ये देखने में बड़ा है लेकिन माइनस की वजह से इन दोनों में से ये सबसे छोटा है, तो -0.375 ठीक है छोटा है, -0.25, और एंड पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपके पास नंबर है 0.3, जो कि ये पॉजिटिव था। अब देखते ही हैं कि ये ओरिजिनल नंबर कहाँ से है, ये -6 है। अच्छा -5.2 -5.2 ही रहा, -0.37 ये -3/8 से आया है, ठीक है जी। इसी तरह -0.25 -1/4 और एंड पे 0.3 एज इट इज़। तो ये थी हमारे पास इसकी असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 देखिए 2.10 13.10, तो 13/10 का मतलब ये है कि 13 डिवाइड बाय अगर आप 10 करें तो डेसिमल 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल बी 1.3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2.10 -1.3 -1.38, और अगर आप 3/5 करें तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6। अच्छा अब चलते हैं सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर -1.3 है। अब देखिए अगर आप गौर करें ये -1.30 अगर आप खुद से बढ़ाएं तो ये -1.38 है, तो इट्स मीन ये नंबर बड़ा है, 38 बड़ा है ना 30 से, तो इसलिए माइनस की वजह से ये सबसे छोटा नंबर है, तो -1.38 छोटा है। अब ये आपके पास नेगेटिव नंबर
-1.30। अच्छा, अब फर्दर अगर आप बात करें तो सबसे जो छोटा नंबर है वो ज़ीरो है, ज़ीरो। फिर उससे बड़ा नंबर आपके पास ये 0.6 है और एंड पे सबसे बड़ा नंबर 2.1 है। तो इनकी अरेंजमेंट कर लें। -1.38 -1.38 ही था, -1.30 का मतलब -30/10। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये ज़ीरो देन 0.6 मीन 0.6 ही है और एंड पे 2.1। ठीक है जी। यहाँ पे 2.1 सबसे बड़ा नंबर है आपके पास। अच्छा, ये 0.6 जो था ना वो 3/5 था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये आपके पास क्या है, 3/5 नंबर है। एक्चुअल जो नंबर है वही लिखना है। तो इस तरह से हमने पाँचवा पार्ट भी सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखा इस क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सॉल्व किया। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।